हाय। सो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं 547 क्वेश्चन नंबर लीड कोड का नंबर ऑफ प्रोविंसेस। ये एक ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसमें क्या है ना कि आपको एक ग्राफ दे रखा होगा और इस ग्राफ में ये सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं और हमको नंबर ऑफ प्रोविंसेस बताना है, मतलब नंबर ऑफ ऐसे सिटीज़ बताना है जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया और डायरेक्टली मतलब क्या हो गया। जैसे ए बी से कनेक्टेड है और बी सी से कनेक्टेड है, तभी क्या है कि मतलब ये ना यूनिडायरेक्शनल नहीं है, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ए बी कनेक्टेड है और बी सी कनेक्टेड है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए और सी भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्टली कनेक्टेड। तो हमको अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ होता कि यहाँ पे डी होता और ई होता और ये सी जो है वो डी से कनेक्टेड होता और फिर मान लो एफ होता और ये जी और जी जो है वो एच से कनेक्टेड होता, ठीक है। और ये पूरा हमको ग्राफ दिया होता, ठीक है। तो अभी इसमें तुमको दिख रहा होगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड है ही नहीं, ठीक है। तो ये ए बी सी, ठीक है। अब ये सी जो है वो डी से कनेक्ट हो गया और डी ई से कनेक्ट हो गया, तो इनडायरेक्टली सब एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा आ गया, बट ये एफ जो है वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये अकेला है। फिर ये जी एच जो है वो भी किसी से कनेक्टेड नहीं है, बस एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, तो ये वो हो गया, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस कितने हो जाएंगे 3। तो टोटल वो नॉन कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स हो गए ये, ठीक है। तो अभी इसको सोचते हैं कि इसको कैसे करेंगे। एक चीज़ और बताते हैं पहले कि इस कनेक्टेड जो है अपना एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें इसका लेंथ क्या होगा ना, इस कनेक्टेड का लेंथ है जितना तुम्हारे पास नोट्स हैं, जितने नोट्स हैं तुम्हारे पास, जितने इस ग्राफ के नोट्स हैं उतना इसका लेंथ होगा। और हर एक जो छोटा सब लिस्ट है इसमें, वो जो है उसका लेंथ भी इस नोड्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो मान लो अगर n होगा तो हमको n क्रॉस n का एक लिस्ट मिलेगा। इसमें इस पूरे लिस्ट का जो है इस पूरे लिस्ट का लेंथ भी n होगा और इसके हर सब लिस्ट का लेंथ भी n होगा, ठीक है। अभी ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि इसमें जितने भी नोड्स हैं 0 1 2 n, ठीक है। ये वाला नोड ये 0th नोड है, ठीक है। 0th नोड किस किस से कनेक्टेड है ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 0th खुद से कनेक्टेड है। मान लो अगर ये 1 से कनेक्टेड हो तो 1 हो, तो यहाँ पे ये भी 1 होता। मान लो ये 2 से कनेक्टेड नहीं होता तो ये 0 होता। वैसे ही अगर कनेक्टेड होता तो 1, नहीं कनेक्टेड होता तो 0 एंड सो ऑन, ठीक है। सबके लिए यही है। अभी इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, इस क्वेश्चन से एक बार समझ लेते हैं एग्जैक्टली कि हमने जो बोला है वो सही है, ठीक है। तो अभी ये 0th नोड का लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है 1 1 0, फिर 1 1 0 और 0 0 1, ठीक है। ये 0th नोड का है, मतलब बेसिकली 1th नोड ले लेते हैं क्योंकि ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग कर रखी है। तो 1 नोड जो है वो खुद से कनेक्टेड है, खुद से तो कनेक्टेड होगा ही। फिर 2 नोड से कनेक्टेड है ये, तो ये 1 है, ठीक है। थर्ड नोड से कनेक्टेड नहीं है तो ये 0 है, ठीक है। वैसे ही अब सेकेंड वाला नोड जो है वो 1 नोड से कनेक्टेड है तो ये 1 है, खुद से कनेक्टेड तो होगा ही, और थर्ड से कनेक्टेड नहीं है तो 0 है, ठीक है। एंड सो ऑन। थर्ड नोड देखो सिर्फ खुद से कनेक्टेड है, किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो हमको इनपुट समझ में आ गया कि कैसे मिलेगा। अब आते हैं थोड़ा सॉल्यूशन पे कि इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे। तो सोचते हैं क्या कर सकते हैं अपन। तो हम जो है इतना तो समझ में आ गया हमको कि अगर हमको क्या करना है कि सारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम हम चलते जाएं, ठीक है। जैसे सपोज अगर ये वाला वैल्यू है, ठीक है। अगर हमने ए से शुरू किया, ठीक है, ए से शुरू करके हम बी पे चले गए,
बी से कितने कनेक्टेड है, बी से सी कनेक्टेड है सिर्फ, ठीक है। तो हम सी पे गए, सी से कितने कनेक्टेड है, सी से सिर्फ डी कनेक्टेड है, तो हम डी पे गए। फिर डी से सिर्फ ई कनेक्टेड है, तो हम ई पे गए, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद कोई किसी से कनेक्टेड नहीं, अब इसके बाद ई से कोई कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो हम यहाँ पे ई पे रुक गए, ठीक है। लेकिन हमारा जो है, हमने अभी मार्क कर दिया। अभी क्या है ना कि हम सबको मार्क भी करते जाएंगे। देखो अब हमने ये वाले तो पूरा देख लिया, ई पे चले गए, ई के बाद हमारे पास कोई भी नोड नहीं है, तो हम यहाँ पे रुक गए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ तक ये सारे नोट्स के पास नहीं आए, तो इन सारे नोट्स के पास आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी नोट्स हैं ना सबको बारी बारी हम ट्रैवर्स, सब के लिए हम बारी बारी ट्रैवर्सल करेंगे, ठीक है। बारी बारी डीएफएस लगाएंगे या फिर बीएफएस लगाएंगे, कुछ भी लगा लो, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे क्लोजेस्ट वगैरह होता है तो उसमें लोग मतलब उसमें बीएफएस लगाने का एक रीज़न सॉलिड है, क्योंकि तुम बीएफएस लगाओगे तो तुमको सारे नोट्स सारे लेंथ नहीं निकालने पड़ेंगे। जो बीएफएस अगर तुम लगाओगे तो तुम सबसे पहले क्लोजेस्ट पे ही क्लोजेस्ट वाली चीज़ तुमको मिलेगी और तुम वहाँ पे रुक सकते हो। लेकिन अगर तुम डीएफएस लगाओगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि क्लोजेस्ट कौन सा है, तो तुमको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर तुमको मतलब तुमको फिर कंपेयर करना पड़ेगा कि इसमें से क्लोजेस्ट कौन सा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्लोजेस्ट वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्रैवर्स करना चाहते हैं, ठीक है। जितने भी कनेक्टेड हैं हम सबको निकालना चाहते हैं। तो इसमें बीएफएस लगाओ डीएफएस लगाओ बात बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद जी पे गए, फिर एच पे गए। अभी क्या है कि अभी देखो यहाँ पे तो हमने ए से शुरू किया था ट्रैवर्स करना, हम बी पे चले गए, सी पे चले गए, डी पे चले गए, ई पे चले गए, और ई के बाद ई किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, तो हमको यहाँ पे ई पे रुकना पड़ा, राइट। लेकिन अभी जो है, अब एफ जी एच पे हम गए नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको और भी ट्रैवर्सल करना पड़ेगा। तो हम देखते जाएंगे कि हम किस किस नोट पे नहीं गए हैं, ठीक है। हम बी पे जा चुके हैं, तो हम सबको जो जो जिस पे जा चुके हैं उसको स्किप करते जाएंगे, फिर जिस पे नहीं गए हैं उस पे चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर एफ पे गए, एफ से ट्रैवर्सल शुरू किया, तो एफ के बाद हम कहीं और इससे जा ही नहीं सकते, तो हम फिर से यहीं पे रुक गए, ठीक है। और इसको ये भी विजिटेड हो गया। अब फिर उसके बाद जी पे गए, जी से हम एच पे जा सकते हैं, तो हमने एच को भी मार्क कर दिया। उसके बाद फिर हम एच पे गए, तो एच तो ऑलरेडी जा चुके हैं, ट्रैवर्स कर चुके हैं, तो हम और हमने यहाँ पे रोक दिया। और फिर हम देखो अभी क्या है कि हमने कहाँ कहाँ से ट्रैवर्स से शुरू किया, ठीक है। एफ से हमने ट्रैवर्स से शुरू किया, एफ पे ही रुक गए, एफ के पास और कुछ था ही नहीं, तो ठीक है। तो एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने जी से शुरू किया ट्रैवर्सल और एच पे जाके रुक गए, एच से आगे कुछ है ही नहीं, और इनफैक्ट नोट्स भी हमारे ख़त्म हो गए, ठीक है। तो हमने टोटल कितने बार ट्रैवल से शुरू किया है, हमने 3 बार ट्रैवल से शुरू किया है। तो इसका मतलब इसमें 3 प्रोविंसेस बनेंगे इसमें, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक कि इसमें ट्रैवर्सल से कंपोनेंट्स का क्या रिलेशन है। एक और ग्राफ का ट्रैवर्सल देखते हैं, एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ बना लेते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा कि हम ट्रैवर्सल से कनेक्टेड कंपोनेंट्स को क्यों जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको ना पता है एक और तरीके से कर सकते हैं, यूनियन फाइंड से भी कर सकते हैं। यूनियन फाइंड शायद थोड़ा सा हार्ड लगे, तो अब लेकिन बीएफएस डीएफएस जो है बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही कॉमन तरीका। अगर आप ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो कि एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि आपने ईजी लेवल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं किए तो प्लीज़ इजी लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद इस प्रॉब्लम पे आना, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट जंप करने से सीखते नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ओके कूल। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी ए बी सी डी, मान लो ये भी इससे कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है ई से, फिर ई कनेक्टेड है सी से, और फिर उसके बाद ये कनेक्टेड है एफ से, फिर ये कनेक्टेड है जी से, ये कनेक्टेड है एच से, और ये कनेक्टेड है आई से, और जे कनेक्टेड है, ठीक है। जे किसी से कनेक्टेड नहीं है बेसिकली। और लंबा करना, और लंबा कर लेते हैं, ठीक है। के से, फिर
दोनों कनेक्टेड है एल से। ये मैंने एरो बना दिया बट ये सारे बाई डायरेक्शनल है, आदत पड़ गई है बस इसलिए बना दिया मैंने, बट ये सारे बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। तो अब इस पे देखते हैं, अभी हमारे पास कितने नोड्स हैं, कितने शहर हैं हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो मान लो हमने ट्रैवर्सल शुरू किया अपना ए से, ठीक है। ए से हम कहाँ पे जा सकते हैं, बी पे जा सकते हैं, ठीक है। अभी बी से कहाँ पे जा सकते हैं, सी पे भी जा सकते हैं और डी पे भी जा सकते हैं। तो मान लो कि हम पहले सी पे गए, ठीक है। जिस पे हम जा रहे हैं ना उसको मार्क करते जा रहे हैं कि हम यहाँ पे जा चुके हैं। अब हम मान लो हम सी पे गए, तो पहले सी पे गए, तो फिर उसके बाद यहाँ से सी से हम कितनी जगह पे जा सकते हैं, हम एफ पे भी जा सकते हैं, हम ई पे भी जा सकते हैं, एफ पे जा सकते हैं, ई पे जा सकते हैं और डी पे जा सकते हैं और बी पे भी जा सकते हैं। लेकिन हम बी पे नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि हम इस पे ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है। नहीं तो लूप बन जाएगा, इसी पे घूमते रह जाएंगे। इनफैक्ट ये लूप यहाँ पे भी लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे भी इसको विजिटेड मार्क किया है। अगर नहीं करेंगे तो जैसे ए जो है वो बी से कनेक्टेड है, वैसे ही बी भी ए से कनेक्टेड है। तो इसमें जो है ये पाथ ओपन है, ये इसके पास जा सकता है, ये भी इसके पास आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको विजिटेड मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना एक लूप सा बन जाएगा, यहीं पे घूमते रह जाएंगे और ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब स्टैक टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे देखो, ठीक है। अभी सी पे सी से कहाँ जा सकते हैं, एफ से जा सकते हैं, ई डी बी, ठीक है। तो बी पे जा चुके, बी पे नहीं जाएंगे, एफ पे चले गए, ठीक है। पहले एफ पे गए, फिर उसके बाद एफ से कहाँ पे जा सकते हैं, एफ से कहीं नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पे रोका, ठीक है। अभी हमारे पास चीज़ें बची हुई थी कि हमने तो सिर्फ एफ, इसके और भी चिल्ड्रन है ना, जब सी कितने लोगों से घिरा हुआ है, सी से कितने शहरों में जा सकते हैं, एफ पे जा सकते हैं, डी ई बी पे जा सकते हैं। हम बी और एफ तो कवर कर चुके हैं, ई करते हैं, ठीक है। ई पे गए, अब ई से कितने जगह पे जा सकते हैं, डी पे भी जा सकते हैं और सी पे भी जा सकते हैं। सी पे नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी जा चुके हैं, डी पे चले गए, ठीक है। डी पे गए, डी से कितने जगह पे जा सकते हैं, बी सी ई तीनों पे ऑलरेडी जा चुके हैं, तो कहीं नहीं जाएंगे। फिर वापस से सी पे आते हैं, तो इसके जो चिल्ड्रन बचे हुए थे वो डी था, लेकिन अब वो विजिटेड मार्क हो चुका था, वहाँ नहीं जाएंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी देखो, अब किसी का कोई अब कोई शहर बचा नहीं है, किसी का कोई नेबर बचा नहीं जिस पे जा सके। अभी यहाँ पे हमने नोटिस किया कि यहाँ पे हम बहुत सारी जगहों पे एक ही शहर से बहुत सारे शहर कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, हमको सारे शहर एक एक करके घूमना है इसके, तो हमको इसके लिए ना एक स्टैक मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। स्टैक मेंटेन कर लो या क्यू मेंटेन कर लो, दोनों कर सकते हो, दोनों से दो अप्रोचेस आ जाएंगी। मतलब एक से हो जाएगा कि तुम एक से DFS ट्रैवर्स कर लोगे, एक से BFS ट्रैवर्स कर लोगे, ठीक है। स्टैक करोगे तो तुम DFS ट्रैवर्स करोगे और क्यू करोगे तो BFS ट्रैवर्स कर लोगे। क्यू से क्या होगा कि तुमने जो पहले डाला है, मान लो तुमने सबसे पहले ए डाला, ठीक है, तो ए को निकाल लिया तुमने, फिर ए के जितने भी शहर इसके आजू बाजू थे सबको ट्रैवर्स किया, मतलब ए और बी को, ठीक है। ए को निकाल दिया, इस साइड से निकलेगा क्यू में, राइट, जो सबसे पहले गया वो सबसे पहले निकलेगा। तो अभी फिर उसके बाद अभी बी की बारी आई, ठीक है। तो बी को फिर निकाला, फिर बी के सारे जितने भी शहर इससे कनेक्टेड है उसको डाल दिया, तो सी डाल दिया और डी डाल दिया। जो कोई अनविजिटेड है, जो अनविजिटेड है वो डालेंगे हम सिर्फ, ठीक है। तो सी और डी डाल दिया, फिर इसको सी को निकाला, तो फिर सी को निकाला, फिर इसकी अनविजिटेड जो सिटीज़ है उनमें गए, तो एफ चले, एफ ई और डी, ठीक है, ये सारे डाल दिए इसमें। डी ऑलरेडी डाल रखा है तो इसको फिर भी डाल रखा है हमने, बट वो नहीं, हम इसको वापस से ट्रैवर्स करेंगे क्योंकि वो
जब ट्रैवर्सल की बारी आएगी ना तब भी हम एक बार चेक कर लेंगे कि ये जो शहर है वो अनविजिटेड है या नहीं। अगर अनविजिटेड नहीं होगा तभी हम उसको ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तुमको ये अब समझ में भी आ गया होगा कि हम जब ट्रैवर्स के टाइम पे अगर हम लिखेंगे कि इफ़ नॉट विजिटेड तो वो क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब फिर उसके बाद डी में चले गए। डी से कितने शहर कनेक्टेड है, बी सी ई। ठीक है, तो फिर उसके बाद बी सी ई में बी सी ई है, लेकिन ये सारे जो है हम एक काम कर सकते। देखो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि जैसे ई जो है इस टाइम पे विजिट नहीं किया होगा, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम जैसे ही क्यू में डालेंगे ना हम उसको विजिटेड मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं आएंगी। और तो डुप्लीकेट एंट्रीज से ऐसा कुछ नहीं है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, बस आपको एक एक्स्ट्रा चेक लगाना पड़ेगा कि आप जब उसको प्रोसेस कर रहे होगे उस वाले नोट को, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आप करंटली प्रोसेस कर रहे हो, जो आप जिसको आपने जस्ट निकाला है क्यू से, वो विजिटेड है या नहीं। ठीक है, उस पर भी एक चेक रखना पड़ेगा, वरना फिर आंसर गलत आ जाएगा। आंसर गलत क्या, लूप में घूमते रहोगे फिर आप। ठीक है, तो वो चीज़ करना है। हो गया, और फिर ऐसे हो गया। फिर अपना कितना कवर हो गया, ए बी सी डी ई एफ तक कवर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम कहीं जा नहीं पा रहे थे। उसके बाद हम फिर एक एक करके हमने एक लूप लगाया था कि हम नोट्स से भी देखते जाएंगे कि कितने हम हर नोट से कोशिश कर रहे हैं कि हम हर नोट से ट्रैवल से शुरू करें। ठीक है, हर नोट अपना एक अलग प्रोविंस बनाए, हर एक सिटी स्टैंड अलोन सिटी को मानते जा रहे हैं। हमने माना कि सारी सिटीज़ ना किसी से जुड़ी हुई नहीं है, सब अकेली हैं। ठीक है, तो वो मान के हम हर शहर से ट्रैवर्स करते जा रहे हैं। बट अगर हमको एक शहर ने बोल दिया कि नहीं यार हम तो किसी से जुड़े हुए हैं, तो हम उसको छोड़ देंगे। हमको पता चले कि जुड़ा हुआ है तो हम ये मेरे किसी काम का नहीं है, इससे कोई एक नया प्रोविंस का काउंट नहीं बढ़ रहा है, तो हमने उसको छोड़ दिया। वैसे ही यहाँ पे सी पे आए, ये भी कोई नया प्रोविंस का काउंट नहीं बढ़ा रहा है, इसको भी छोड़ दिया। वैसे ही डी भी कोई नया प्रोविंस का काउंट नहीं बढ़ा रहा है, सो ऑन। ठीक है, एफ तक कोई भी नया प्रोविंस का काउंट नहीं बढ़ा रहा था। फिर उसके बाद जी पे आए। ठीक है, अभी ये जो है वो कनेक्टेड नहीं है, वो विजिटेड नहीं है। ठीक है, राइट, तो हमने इसको विजिट करना शुरू किया। अभी ये जो शहर है वो किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, वो अकेला है। तो एक जो है अभी तक क्या हो गया कि ये जो इतने जो शहर थे हमारे, ठीक है, ये शहर हमारा एक प्रोविंस बन गया। उसके बाद ये जो जी आया ये भी किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये दूसरा प्रोविंस बन गया। ठीक है, अभी फिर हम एच पे आए। एच पे आए तो एच किससे कनेक्टेड है, एच आई से कनेक्टेड है। ठीक है, तो फिर आई जो है वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो हमारे सिर्फ इतनी ही कनेक्टिविटी है। और ये भी एक और प्रोविंस दे के चला गया हमको। ठीक है, फिर जे पे आए, फिर ये भी इसको भी विजिट नहीं किया अभी तक। फिर ये जो है ये के से भी कनेक्टेड है, एल से भी कनेक्टेड है। हमने के को प्रोसेस किया पहले। ठीक है, फिर एल को प्रोसेस किया। के जो है ऑलरेडी एल से कनेक्टेड था। फिर हमने के को देखा कि कितने लोगों से कनेक्टेड है। के जिनसे भी कनेक्टेड उन पे हम ऑलरेडी विजिट कर चुके, एल जिससे भी कनेक्टेड है उन पे हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। तो फिर उसके बाद और कुछ विजिट करने को नहीं है, तो ये यहाँ पे हम अपना प्रोसेसिंग रोक देंगे। और ये हमारे पास एक अपना बन गया चौथा प्रोविंस। तो इसमें टोटल 4 प्रोविंसेस है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट में कोड कर लेंगे।